मैं दुर्गेश संडे स्पेशल लाइव वार्ता में आज आपके बीच लाइव होने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया, लेकिन आपका जो ट्रेंडिंग टॉपिक है 70,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ, आप देखा होगा कि सीटेट मतलब सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट माने केंद्रीय पात्रता परीक्षा की जो फॉर्म आवेदन करना है, आवेदन प्रक्रिया कल से प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में बीटीसी, डीएलएड, बीएड करने वाले उन अभ्यर्थियों को जिनको शिक्षक भर्ती परीक्षा की लगातार तलाश थी, इंतजार थी, खासकर बीटीसी 15 बैच, 13 बैच, 14 बैच, 12 बैच और बदले हुए नाम डीएलएड 17 बैच, 18 बैच, और रूपरेखा ऐसा बन रहा है कि 19 बैच भी शायद सम्मिलित हो सकता है। मतलब 80% और 80-20 का रेशियो है कि डीएलएड 2000 बैच भी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकता है। अभी सवाल आ रहे हैं कि क्या माननीय सरकार उत्तर प्रदेश में शिक्षक विभाग में, शिक्षा विभाग में तीसरी बड़ी भर्ती की तैयारी कर रही है। अभी तक के इतिहास में, शिक्षा विभाग के इतिहास में एक तीसरी बड़ी भर्ती की तैयारी, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अलग अलग मंचों के माध्यम से ये संदेश भी दे रहे हैं कि जल्द ही जो भर्ती है उसकी प्रक्रिया तेजी शुरू की जाएगी। लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने के लिए एक आयोग गठित किया गया। वो आयोग और शिक्षा विभाग इन दोनों की एक संयुक्त जो कमेटी थी, वो कमेटी कह सकते हैं, समिति कह सकते हैं, आयोग कहना तो गलत होगा, जो समिति थी, कमेटी थी, वो और शिक्षा विभाग इन दोनों की संयुक्त बैठक भी 22 तारीख को होनी है। मतलब आज के तीसरे दिन बैठक भी होनी है, और ये बैठक के बाद ये पूरी तरह से तय और स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में कितने पद आते हैं। क्या 50,000 प्लस या 50,000 से कम, माने दोनों बातें पर मुहर लगेगी। क्या उत्तर प्रदेश में ये अभी तक के इतिहास पर सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है, या दूसरी बात, अब यहाँ पे कई बातें हैं, मैं एक एक करके स्पष्ट करना चाहूँगा। मैं पहले वीडियो को शेयर कर देता हूँ ताकि लोगों तक भी पहुँच जाए। सारी बातें एक क्रम में स्पष्ट करेंगे। और माननीय सरकार आप सभी को खासकर अगर देखा जाए शिक्षा विभाग में नियुक्ति देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और लगातार आप सभी की मांग थी एक बड़ी भर्ती की, और मुझे लग रहा है ये सपना जल्दी साकार होगा। और जितने भी साथी लगातार मेहनत कर रहे थे, अपना बेहतर दे रहे थे, उन सभी का शायद भविष्य संवरने वाला है, और आप सभी अपने अपने बेसिक के विद्यालयों में बेसिक को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए जल्द इस पहल में साथ होंगे और इस पहल का एक हिस्सा भी बनेंगे। आइए इस क्रम में और आगे बात करते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि टेट या सीटेट, कुछ अभ्यर्थी जो टेट नहीं क्वालिफाई हैं उनके मन में आ रहा है कि टेट पढ़ें या सीटेट पढ़ें। तो मैं इस प्रश्न का एकदम डायरेक्ट जवाब देना चाहूँगा कि आप टीटी की तैयारी करिएगा। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं, सीटेट परीक्षा जनवरी तक चलेगी और उसका रिजल्ट फरवरी तक आएगा, उस दशा में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है। मतलब अगर सीटेट के आवेदन करने के बाद आप ये सोचें कि आगामी भर्ती परीक्षा में आप सीटेट के बदल नौकरी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रतिष्ठित खड़ा कर देगा अगर भर्ती प्रक्रिया जल्दी होती है। दूसरा, यूपी टेट, अगर आगामी शिक्षक भर्ती माननीय सरकार आपके लिए लेकर बड़ी सौगात आती है, तो उसकी जो ग्राउंड बनेगी, उस ग्राउंड बनेगी यूपी टेट। जो ग्राउंड बनेगा वो उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा। तो उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा और आगामी भर्ती की ग्राउंड एक साथ बनेगी। और जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको याद होगा, अगर कोई भी साथी बीटीसी 2015 बैच के होंगे अर्थात मेरे बैच के होंगे, उन्हें यह बात भली बात याद होगा कि दोनों की ग्राउंड एक साथ बनी थी। माने एक तरफ टीटी का विज्ञापन आता है, टीटी की परीक्षा होती है, उधर सेमेस्टर की परीक्षा होती है, उसके तुरंत बाद रिजल्ट, पहले सेमेस्टर की रिजल्ट, कुछ देर के बाद टेट का रिजल्ट, फिर कुछ देर के बाद जीओ आ जाता है आगामी शिक्षक भर्ती का, फिर आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। 20 तारीख तक आवेदन लिए जाते हैं, माननीय न्यायालय का अधीन 2 दिन की तिथि बढ़ाई जाती है और 6 जनवरी को पेपर करा लिया जाता है। इस प्रकार अभी तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक बड़ी भर्ती 72,000 के बाद एक बड़ी भर्ती आई थी। लेकिन 72,000 भर्ती पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाई थी, लेकिन 68,500, 72,000, 68,500, 69,000 तीन बड़ी भर्तियां क्रम में आती हैं। उसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो जो ये सिचुएशन बन रहा है, जो इस समय आपके लिए जो ये पटकथा बन रही है, जो ये ग्राउंड बन रहा है, यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर रहा है कि आपके लिए एक बड़ी भर्ती का ऐलान हो सकता है। कितनी बड़ी भर्ती होगी? 50,000 से ज्यादा भी हो सकती है, 50,000 से कम भी हो सकती है, ये दोनों बातें हैं। लेकिन माननीय सरकार की तरफ से मतलब रोजगार देने के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है, और
संयुक्त बैठक जो है वो 22 तारीख को शायद आप लोग को भी विदित हो गया होगा, आप लोग को ज्ञात हो गया होगा। और आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतर करिए। जो पहले से टेट या सीटेट पास है वो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं किसी संस्था में जुड़े हैं, किसी कोचिंग में ज्वाइन कर, ऐसा मत करिए। आप सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि अगर आपको घोर के पिला दे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आपको सिलेक्शन आपकी मेहनत से मिलेगा, आपकी काबिलियत से मिलेगा। इसलिए अपनी तैयारी तेजी कर दीजिए। मतलब आप टेट पास हो या सीटेट पास हो, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप अपनी तैयारी तेजी से कर दीजिएगा, क्योंकि होना न होना ऊपर वाले के हाथ में है। अभी से कुछ न करना ये गलत बात है। अपनी तैयारी मतलब ये नहीं कि दाखिला ले ले किसी कोचिंग में, किसी का कोर्स ज्वाइन कर, ऐसा कुछ मत करिए। केवल आप सिलेबस अपने पास रखिए, सिलेबस पे फोकस करिए और आप ये देखिए आपका वीक जोन क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है। क्योंकि इस बार मेरिट जो होगी पिछली बार की अपेक्षा कुछ ज्यादा प्रभावित करेगी। उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्या कारण है कि इस बार की जो मेरिट बननी है वो पहले से कुछ ज्यादा होगी। कट ऑफ 60-65 होगा। अगर पेपर का स्टैंडर्ड वही रहता है, अगर पेपर का स्टैंडर्ड वही रहेगा तो जो कट ऑफ मेरिट है, जहां पे अभी लोगों को विद्यालय मिल गया, उससे ज्यादा जा सकती है। कारण यह है कि बहुत अच्छे अच्छे अभ्यर्थी आ चुके हैं। जी हाँ, अब DLED 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच भी सम्मिलित हो सकता है संभवतः, क्योंकि ग्राउंड जो बन रही है DLED को केंद्र बिंदु में रख के ग्राउंड बन रही है 19 बैच को। तो साथ ही साथ 15 बैच के भी जो बच्चे अभ्यर्थी हैं, मतलब उनकी जो गुणांक पहले से ज्यादा है। बीएड के शेष अभ्यर्थी जो हैं जिनके मेरिट बेहतर स्कोर कर सकते हैं, तो वो इस भर्ती परीक्षा में बीट करें, क्योंकि एक लंबा समय मिला है। मतलब उन्होंने 2 साल तक तैयारी की है, 2 साल तैयारी करने के बाद उनके पास एक मौका होगा अपने आप को साबित करने का। तो यहाँ पे गलतियां भी आपको नहीं करनी, क्योंकि प्रत्येक गलती आपको अपनी भर्ती से बाहर कर सकती है। इसलिए जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, ये बात तो मान लें कि आपके लिए माननीय सरकार के द्वारा एक बड़ी तैयारी की जा रही है, एक बड़ी भर्ती का ऐलान होगा। भर्ती कितनी होगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसकी जो ग्राउंड होगी वो यूपी टेट से होगी। प्राय एक सवाल आ रहा है कि सर क्या यूपी टेट के पहले सुपर टेट की मांग करनी चाहिए? और देखिए अपने अपने पक्ष में सभी अभ्यर्थी अपनी बात रखते हैं, वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन जो बेसिक शिक्षा की निमौली है, उस निमौली अगर बात करें तो जब भी कभी भी पात्रता परीक्षा, मतलब जब भी कोई भर्ती परीक्षा आएगी उसके पहले पात्रता परीक्षा जरूर होगी। क्योंकि पिछले समय में देखा जाए तो कोविड की वजह से नहीं हो पाया, जबकि हो जाना चाहिए था पात्रता परीक्षा। लेकिन पात्रता परीक्षा में विलंब हो रहा है, और अगर ये पात्रता परीक्षा तय समय पर अभी भी हो जाता है तो यकीन मानिए आपके लिए भर्ती की राह और आसान हो जाएगी, और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए एक कदम और आगे निकल जाएंगे। जी हाँ, यह ऐसा नहीं कि बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी बात मैंने आपको बता दी है। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आप मेधावी हैं, तो यकीनन आप प्रतिस्पर्धा करेंगे और उस प्रतिस्पर्धा में अव्वल आएंगे और अपने दावेदारी को पेश करेंगे, मजबूत करेंगे, और अपने आप में एक शिक्षक के रूप में विद्यालय में तैनात होंगे, फिर अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे। मतलब यहाँ पे कोई बात नहीं है कि बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी बात है, ऐसी भी नहीं है। बस अपनी तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि किसी कोचिंग संस्थान में दाखिला लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो किसी संस्थान के सभी लोग का दाखिला हो जाता। इसका मतलब यह है अगर आपने मेहनत में जरा से भी कमी रह गई, मेहनत में कोई भी कमी रह जाती है, तो आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको ही पढ़ना है, आपको ही साबित करना है, आपको रिजल्ट देना है। दुनिया आपसे ये पूछेगी, जिस दिन परीक्षा का पेपर देकर बाहर आएंगे लोग आपसे पूछेंगे कि भैया क्या हुआ? आप बड़े खुशी मिजाज से कहते हैं नहीं पेपर अच्छा था, अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब परिणाम आता है तो पेपर के बाहर निकलने के बाद और परिणाम के बाद एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। मतलब मेहनत आपको करना है, किसी को नहीं, ना मैं, ना आपके माँ बाप, ना आपके भाई बहन, ना आपके अभिभावक, ना आपके अध्यापक। केवल मेहनत आपको करनी है, और आपको ही अपने आप में साबित करना है कि आप अपने आप में एक सरकारी शिक्षक बनने की पूर्ण योग्यता रखते हैं। कट ऑफ पिछले बार की भांति 60-65 ही रहेगी, लेकिन आप 70-75 मानकर अपनी तैयारी करिएगा। जी हाँ, 70-75 मानकर तैयारी करिएगा कि अपने आप में कि मेरा दायरा इतना नहीं इतना है। तो अगर बतौर शिक्षक आप बनना चाहते हैं तो अपनी मेहनत में कोई कमी मत रखिएगा और अपनी वीक जोन का तलाशिए। कुछ लोग के गणित वीक होंगे, कुछ के इंग्लिश, कुछ के संस्कृत, कुछ का साइंस सेक्शन वीक होगा, कुछ का ईवीएस सेक्शन वीक होगा। मतलब साइंस वालों को आर्ट में दिक्कत होगा, आर्ट वालों को साइंस में दिक्कत होगा। प्राय से अभ्यर्थियों को दिक्कत होती है, इंग्लिश वाले को संस्कृत में, संस्कृत वाले को इंग्लिश में, साइंस वालों को आर्ट में, आर्ट वालों को मैथमेटिक्स में। तो आप अपनी कमियों को सुधारिएगा और अपने आप में बेहतर साबित करने का प्रयास करिएगा। एक सवाल आपके मन में आता है, प्राय आप पूछते हैं सर कितनी कट ऑफ जाएगी, कितना अंक लाए हम सेफ हो जाएंगे, कितना गुणांक बनेगा? तो देखिए ये चीजें पेपर होने के बाद ही क्लियर होगा। अगर पेपर के स्टैंडर्ड
ज्यादा हो जाए कि लोग पास ही ना कर पाए, तो जितने लोग पास करेंगे उतने लोग को नौकरी मिल जाएगी। मतलब क्वालिफाई किया नौकरी, क्वालिफाई किया मतलब नौकरी। अगर पेपर बहुत सरल है तब वहां पे ये देखना होगा कि कितने अभ्यर्थियों ने भाग लिया, कितने की मेरिट कैसे बनी, तो एक बड़ा सवाल हो जाता है। इसमें बच्चों वाला जवाब नहीं होगा। तो आप सभी साथियों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर करे जल्दी से भर्ती प्रक्रिया का जो जियो है, जो विज्ञापन है, तेज गति से आए और आप लोग माननीय सरकार का सपना पूरा करें। अपने देश को, अपने राज्य को एक प्रेरक राज्य बनाने के लिए, अपने विद्यालय को एक प्रेरक विद्यालय बनाने के लिए, अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए, जिलों को प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए अब आप सभी के ऊपर भी यह दायित्व आएगा। लेकिन उस दायित्व को निर्वहन करने से पहले आपको अपने आप को योग्य शिक्षक के रूप में साबित करने के लिए जो उनका दायरा है, जो उनका कटाव है, उसको पार करना होगा। इसलिए मैं आपसे ये कमेंट लेना शुरू करूंगा। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। स्थिति वही बनी है जो 69,000 के समय बनी थी। यही सिचुएशन था, वहां भी ये था कि भर्ती आएगी, कैसे आएगी, कब आएगी, टेट का विज्ञापन होता है, फिर पेपर रद्द हो जाता है डीएलएड बीटीसी का, फिर पेपर होता है, फिर कुछ देर पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, फिर टेट का रिजल्ट आता है, फिर तुरंत भर्ती का जियो जारी हो जाता है। फिर जियो जारी होने के बाद मतलब 40 से 45 दिनों के अंदर, मतलब 90 दिन के अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया एक तरह से देखा जाए तो आगे बढ़ जाती है। और यही सिचुएशन है और सब कुछ ऐसा चलता रहा। ईश्वर करेगा आप भी बतौर शिक्षक अगली बार जब हमारे साथ इसी दिन लाइव मिलेंगे तो एक शिक्षक के रूप में मिलेंगे, एक सरकारी शिक्षक के रूप में मिलेंगे। बताइए आप लोग अपने अपने सवाल पूछिएगा जल्दी जल्दी। यूपी टेट का क्लास देखिए, मैंने आपसे पहले बताया कि सीटेट मत फोकस करिएगा, यूपी टेट फोकस करिएगा, क्योंकि सीटेट से ही नहीं बल्कि यूपी टेट से आपका सुपर टेट का ग्राउंड बनेगा। यूपी टेट की परीक्षा आएगी, आवेदन 10 दिन में होगा, 15 दिन बाद सेंटर डिक्लेयर हो जाएगा, 25वें दिन आपकी परीक्षा हो जाएगी, 10वें दिन आपका परिणाम आ जाएगा। मतलब 1.5 से 2 महीना में यूपी टेट कंप्लीट। जैसे यूपी टेट का रिजल्ट देंगे तुरंत जियो जारी कर दिया जाएगा अगला भर्ती का। तो इससे स्पष्ट है कि तब तक सीटेट परीक्षा शुरू ही नहीं होगी। जब तक आपका सुपर टेट का जियो आ जाएगा तब तक मतलब जो साथी अभी तक टेट या सीटेट नहीं उत्तीर्ण है उनको मेरी तरफ से व्यक्तिगत सलाह, माने या ना माने आपकी मर्जी। मतलब आपका चाहे आप भाई मानिए, बड़ा भाई मानिए, छोटा भाई मानिए, साथी मानिए या शिक्षक के तौर पर जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, मैं आपको एकदम सही सलाह दे रहा हूं कि आप टेट पर फोकस करिएगा। टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट राज्य की मतलब उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा पर अगर आप फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि इसकी जो ग्राउंड बनेगी, ठीक है। बाकी जो सच्चाई थी मैंने आपको बता दिया, इसमें भी कुछ लोग कहेंगे गुमराह ना करो। बताइए आप लोग। चलिए और कोई सवाल आपका? बीए में 49% देखिए, उसके लिए जियो पढ़ लीजिएगा। क्या उसका जियो, क्योंकि जियो भी पढ़ना आपको आना चाहिए, आप सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं। एक बार जियो पढ़ लीजिएगा। जियो मेरे प्ले स्टोर पर है। देखिए आप लोग इलानी पे दुर्गेश टेलीग्राम पर जुड़िएगा, वहां पे जियो हमने डाल दिया है, दुर्गेश सर सर्च करके जोड़ सकते हैं। देखिए क्लास शुरू करने से पहले आप स्वयं पढ़ना है। क्लास से शुरू होने से आप नहीं सफल होंगे जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे, जब तक स्वयं से मेहनत नहीं करेंगे। क्लास पढ़ने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो 100% रिजल्ट आता। टीचर क्लास एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, मेहनत आपको करना होता है। बिना आपके मेहनत से सफलता नहीं मिलेगी। क्या किसी कोचिंग में दाखिला लेने से आपका चयन हो जाएगा? कदापि नहीं होगा जब तक आप स्वयं से मेहनत ना करेंगे। अगला सवाल आपका, अगला सवाल बताइए। ऑफलाइन क्लास चल रहा है जी, अब वो ऑफिस नंबर पे बात करिएगा। कट ऑफ कितना जाएगा मैंने वीडियो के बीच में चर्चा कर लिया है। देखिए टेट के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, अफवाहों से दूर रहिएगा। कुछ लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, टेट का नंबर जुड़ेगा, ज्यादा अंक के लिए, ऐसे लोगों से बचिएगा। टेट के नंबर नहीं जुड़ेंगे, वह केवल पात्रता परीक्षा है। कितना घंटा पढ़ेंगे मैम, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कैपेसिटी क्या है। आपके सिलेबस में होगा व्यक्ति भिन्नता, तो व्यक्ति भिन्नता आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होगा कितना घंटा पढ़ना चाहिए। जो बाद में जोड़े वीडियो को देख लें। सेकेंड सेमेस्टर के पास के बाद टेट, जी हाँ, उसमें लिखा होता है कि अपेयरिंग मान्य होता है। और कोई सवाल आपके? एक सवाल आ रहा है कि सर मैं पेट पास हूं तो क्या मुझे लेखपाल की तैयारी करनी चाहिए, शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी चाहिए? देखिए लोग लेखपाल छोड़कर, पुलिस छोड़कर प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, ये व्यक्तिगत है। करंट के लिए कोई दिक्कत नहीं, करंट मैंने पूरा पढ़ा दिया है और पिछली बार भी 69,000 में मेरे करंट के सारे क्वेश्चन फंसे थे। वीडियो आपके पड़ी होगी यूट्यूब पर और पेपर आपके पास होगा। बाकी कोई सवाल हो तो पूछेगा, क्योंकि मेहनत आपको करना है, बेहतर आपको देना है और कोई भी सामने नहीं आएगा। मैं भी 69,000 का चयनित साथी हूं और मैं भी चाहता हूं कि आप भी चुनकर आए और आप भी मेहनत करके आए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत सारी बातें लोग कहेंगे आपका जब परीक्षा हाल में जाएंगे, ठीक है। आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। करंट के लिए परेशान ना, करंट की पूरी सीरीज हम आपको उपलब्ध करा देंगे।
देखिए वैकेंसी रुक गया था, क्या हुआ था ये नहीं, पहले भर्ती तो आ जाए, आप लोग के लिए जियो तो जारी हो जाए। और माननीय सरकार का जो सपना है प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने का और ज्यादा ज्यादा लोगों को रोजगार देने का, अगर उनका सपना साकार होता है तो आपका भी सपना साकार होगा, तो माननीय सरकार का सपना जल्दी साकार होगा और आपके माँ बाप का भी सपना साकार होगा। देखिए एनसीईआरटी और सीईआरटी दोनों एक ही है, थोड़ा सा अंतर है। मैंने सिलेबस की वीडियो बना के डाली यूट्यूब पर, एक बार देख लीजिएगा, आपको ये पता हो जाएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। एक बार देख लीजिएगा, मैंने वीडियो बना के डाला है कि पाठ्यक्रम क्या है, पूरा 45 मिनट मैंने बताया है क्या पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है। और कोई सवाल? देखिए सेल्फ स्टडी करिएगा, सबसे पहला काम सिलेबस अपने पास रखिएगा, क्या आपका वीक जोन है क्या आपका स्ट्रॉन्ग जोन है। जूनियर के लिए करेंट की पीडीएफ आपने टेलीग्राम पे डाल दिया है और प्ले स्टोर पर ऐप है लर्निंग विद दुर्गेश का, वहां से आपको मिल जाएगा। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि जो सिलेबस है ये 68,500 का पाठ्यक्रम है, बस शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव हो गया है, इसलिए परीक्षा के पैटर्न में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हो सकता है नकारात्मक अंक आ सकता है और कोई नहीं, नकारात्मक अंक का प्रावधान हो सकता है, अन्य कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। और कोई सवाल? हाँ, नोट्स उसके लिए ऑफिस पे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, वहां पे आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए 19 बैच भी आ सकता है, मैंने आपको बताया कि ग्राउंड वही बन रही है, 4 सेमेस्टर की परीक्षा होगी, अपेयरिंग में वो आवेदन करेंगे और जिस दिन टेट की रिजल्ट आनी है उससे कुछ घंटे पहले अगर डीएलएड का रिजल्ट आ जाता है या उसके बाद आ जाता है, भर्ती परीक्षा में जब भी आप आवेदन करने जाएं तो पूर्ण जो पाठ्यक्रम है आपका कंप्लीट रहना चाहिए और उस दशा में 19 बैच का रिजल्ट आ चुका रहेगा, भर्ती में पूरी तरह से वैलिड होंगे। और अगर माननीय सरकार की शायद मंशा यही है कि 19 बैच को भी इस भर्ती में सम्मिलित कर लिया जाए, इसलिए उनकी जो परीक्षा तिथि है जल्दी रख दी गई है और जल्दी से उनकी परीक्षा भी करा ली जाएगी और रिजल्ट भी टेट से पहले उपलब्ध देने का प्रयास किया जाएगा। तो यदा कदा, क्योंकि हमसे ज्यादा तो ऊपर वाले जानते हैं क्या होगा, लेकिन अभी तक माननीय सरकार की मंशा यही है कि प्रदेश के हर अभ्यर्थी अपने प्रतिभा का पूरा इस प्रतिस्पर्धा में, इस भर्ती परीक्षा में अपना दावेदारी प्रस्तुत करे, जो अव्वल आएगा वो नौकरी ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी हाँ, अब हमें इजाजत दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए बेस्ट बुक के लिए मैंने एक वीडियो बना के डाली, एक बार आप देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो सिलेबस रखिए अपने पास, उसमें ये देखिए क्या क्या जोन आपके स्ट्रॉन्ग है, क्या क्या जोन आपके वीक है, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसे केवल रिवीजन करिए और जो आपके वीक जोन है उस पर मेहनत करिए। उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और मेरे पास कोई सवाल हो? मैथ नहीं आती? देखिए मेरी भी, देखिए 9:30 बजे क्लास मेरी चलती है डेली, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मैं निःशुल्क पढ़ाता हूं और मैं चाहता हूं 9:30 बजे क्लास आप तब तक देखें जब तक आप बतौर शिक्षक सिलेक्शन ना हो जाए। उसमें जूनियर के लिए भी है और प्राथमिक के लिए भी है। 30 नंबर की जो विविध आती है, समसामयिक की विविध 30 नंबर की, उसके बाद 10 नंबर का पर्यावरणीय अध्ययन आता है, 5 नंबर की रीजनिंग, 5 नंबर की कंप्यूटर, ये हो गए आपके 40, 10, 50, ये 50 नंबर की सीरीज आपकी डेली चलती है रात 9:30 बजे। तो अगर आप सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजोए हैं तो 9:30 बजे की क्लास आपको काफी मदद करेगी बेहतर अंक अर्जित करने में। तो ये निःशुल्क क्लास है मेरी तरफ से, देश हित में, राष्ट्र हित में, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और आप 2015 में BTC जौनपुर डायट से मैं चाहता हूँ कि आप भी शिक्षक बने और मुझसे भी ऊंचाई पर जाए। जी हाँ, मुझसे भी ऊंचाई पर जाएं, लेकिन अपनी शुरुआत जो है वो यहीं से करें। तो 9:30 बजे क्लास में डेली लाइव रहिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। चाहे बड़ा भाई मानिए, चाहे छोटा भाई मानिए, चाहे एक दोस्त की तरह, जो भी आप समझ सकते हैं, 9:30 बजे। और अगर आपका कोई सीनियर सेलेक्ट हुआ हो तो एक बार उससे जरूर चर्चा करिएगा कि दुर्गेश सर की जीएससी क्लास कैसी होती है, क्या परीक्षा में सवाल फंसते हैं या करंट की सीरीज कैसी होती है, एक बार पूछेगा, जवाब मिल जाएगा। और कोई सवाल आपका? टेट में एज क्या होता है? 45। और कोई सवाल? कट ऑफ क्या होगा? कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज नहीं होगा, कंप्लीट होगा। अच्छा, एक सवाल आ रहा है कि जो 70,000 का आया था वो ट्वीट डिलीट हो गया है। देखिए इसका मतलब ये है कि लगातार अलग अलग मंत्रियों के माध्यम से अलग अलग भर्ती की बात की जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी भर्ती की ग्राउंड जो है बन रही है। जैसे कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि दुर्गेश सर लगातार ट्वीट हो रहा है, ट्वीट डिलीट हो रहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो कहीं ना कहीं सुबुदाहट है उसकी, कहीं ना कहीं उसकी ग्राउंड बन रही है। इसका मतलब ये है आप पढ़े लिखे समझदार है, सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं। इसका मतलब जैसे आप घर में गए और आपको कह रहे हैं कि लग रहा है मम्मी सेवई बना रही है, मीठा महक रहा है, इसका मतलब मम्मी अगर सेवई नहीं बनाई है, इसका मतलब सेवई में दूध में चीनी शक्कर पड़ गया है, तभी तो महक कम तक आ रही है।
अगर आप घर में जाते हैं तो लगता है मम्मी कुछ अच्छा बन रहा है क्या, कुछ अच्छा अगर पनीर नहीं बन रहा है, हो सकता है पनीर की जगह आपके यहाँ कटहल बना हो। इसका मतलब ये है कि अगर महक आ रही है तो इसका मतलब मम्मी कुछ अच्छा बना रही है। तो हो सकता है कि लगातार अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं, लेकिन सबके जो ग्राउंड है वो भर्ती परीक्षा है। इसका मतलब है कि पीआरटी में भर्ती की तैयारी आपके लिए हो रही है। अब हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, हो सकता है मेरी बातें गलत हो जाए, लेकिन कल को आप कहेंगे गाली देंगे दुर्गेश सर तो कह के चले गए, लेकिन सच्चाई को समझिए। अभी सरकारी शिक्षक बनने जा रहे, मैं जो भी बातें होती है सत्य कहता हूं, बुरा लगे अलग बात है, लेकिन माननीय सरकार आपके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, भर्ती देने के लिए और रोजगार देने के तत्पर है और लगातार पदों का भी सृजन किया जा रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सभी को आपकी योग्यता के अनुसार सभी को जॉब चयन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बेस्ट ऑफ लक। जो बाद में जुड़ रहे हैं वो वीडियो को प्रारंभ से देख लेंगे, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लाइव मिल जाएंगे। और अगर आपकी अंतरात्मा कहे कि मैंने जो कहा वो सही है तो इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कीजिएगा, इसे अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, जहां आप इसे देख रहे हैं शेयर करिएगा। अगर आपकी अंतरात्मा कहे लाइक करने का दिल करे तो लाइक करिएगा, जो दिल करे वो करिएगा, लेकिन 9:30 बजे क्लास आप जरूर रहिएगा। क्यों? क्योंकि जिस समय आप परीक्षा हाल में जाएंगे उस समय आप ही अपनी परीक्षा अपने भविष्य के जिम्मेदार होंगे। बाहर निकल के आएंगे, अगर सफल हो गए दुनिया वाह वाह कहेगी, अगर आप सफल नहीं होंगे यही दुनिया यही समाज आप पर थू थू करेगी। इसलिए आपको अभी भी फैसला करना है आपको क्या करना है, क्योंकि समाज के सामने आप भर्ती परीक्षा में बैठने के बाद जिम्मेदार सारा दायित्व आपके ऊपर होगा कि आपको मिठाई खिलानी है या आपको लोगों की बातें सुननी है। अरे तोहार तो बहुत देख लिए, तोहार देखिए परीक्षा ना निकले तो दुनिया पढ़ पढ़ के मास्टर मास्टराइन हो गए, अब तोहार बहनी नायब है, भैया तू कब तक पढ़ गए। तो प्राय ये आपके ऊपर है, डिसीजन आपको लेना है, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। 18 साल की उम्र में आप सरकार चुनने के अधिकार जाते हैं, आप सरकार चुन सकते हैं। इस समय आप अपने लिए एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कितना करना है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। 9:30 बजे प्रतिदिन रात, अरे सुबह तो मैं विद्यालय में रहता हूँ, रात 9:30 बजे जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए क्लास कभी मत छोड़िएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश पर बतौर शिक्षक मैं निःशुल्क पढ़ाता हूं एज ए गेस्ट के रूप में, और मैं चाहता हूं जिस तरह मैं बेसिक में बच्चों को तैयार कर रहा हूं उसी तरह मैं आप लोगों को भी तैयार करूं, ताकि आप भी बेसिक में जाएं और बच्चों के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें। क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और रेस में गधे नहीं, गधे तो खेत में अच्छे लगते हैं। और आपकी रेस उन सभी रेस के घोड़ों से है जो भर्ती की तलाश कर रहे हैं, जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अब की बार एक सीट हमार कहने से नहीं होगा, आपको साबित करना होगा, अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ना होगा, और तब जाकर अब की बार एक सीट हमार होगा। मान लीजिए मुझे तो मिल चुका है, अब आपकी बारी है। बुक के नाम के लिए मैंने वीडियो बना के डाला, देख लीजिएगा। सारे सवाल के जो भी जवाब होते हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं दोबारा लिंक डाल दूंगा। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या दुर्गेश सर सर्च कीजिएगा बिना स्पेस दिए, ये लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको वहां पे लिंक दे दूंगा, एक बार आप देख लीजिएगा। पूरे अच्छे से 45 मिनट है, आराम से ईयरफोन लगा लीजिएगा और कॉपी कलम लेकर बैठेगा, पूरे सिलेबस को अच्छे से व्याख्या किया है। हो सकता है आपके काम आ जाए, नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा, दूसरे की वीडियो देखिएगा। क्योंकि आपको सफलता के समय किसी व्यक्ति के चेहरे को नहीं देखना है, आपका बस एक मोटो होना चाहिए, आपका सिलेक्शन बतौर सरकारी शिक्षक, और कोई मोटो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। करंट के लिए बहुत परेशान नहीं है, क्योंकि करंट ऊपर से आता है भैया, मैं जितना दे दूंगा उससे बाहर करंट नहीं आएगा। आप इस बात को मान लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि डॉक्टर के पास हम जाते हैं इस विश्वास से जाते हैं कि वो उसके पास जाएंगे, वो हमें देखेगा, जो दवा देगा उससे हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी, और हम वो दवा का सेवन करते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर आप भी उस डॉक्टर की भांति अपने आप को मरीज समझकर मुझ पर ही भरोसा करते हैं तो दुर्गेश सर के करंट से बाहर सवाल नहीं आएंगे यकीनन। लेकिन अगर आप उस पर संदेह करेंगे तो किताबें पढ़ सकते हैं, आपकी बहुत सारी किताबें बाजार में हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही इकलौता पढ़ाता हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको सिलेक्शन दिलाना है, बस मेरा यही दायित्व है कि आपको भी अपने से ऊपर लेके जाना है। क्योंकि समाज में दो व्यक्ति, एक अध्यापक और एक माँ बाप, चाहते हैं कि आप उनसे भी ऊपर जाए, उनसे भी ऊपर जाए। अगर एक बाप प्रधानाध्यापक भी है या स्कूल का अध्यापक भी है या चपरासी भी है तो चाहता है अपने बच्चे को IAS बनाना। एक अध्यापक है वो अपने बच्चों को क्लास की चाहता है वो बड़ा होकर प्रधानमंत्री तक जाए, राष्ट्रपति जाए, प्रधानमंत्री का सचिव बने, मुख्यमंत्री का सचिव बने, IAS बने, बेसिक अधिकारी बने। तो हर अध्यापक और माँ बाप का सपना होता है उनकी बिटिया, उनका बेटवा
उनसे भी ऊंचाई पर जाएं। बहुत सारे भाई बहन का भी सपना होता है उनसे भी ऊंचाई पर जाएं। मेरा भी सपना है जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, वो केवल सरकारी शिक्षक बनकर ही न रहे बल्कि उससे भी लगातार ऊंचाई पर जाए। वो उनके सफलता की पहली कदम हो जबकि उनकी छत, उनकी आसमां उनकी सोच से भी ऊपर हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। कोई सवाल होगा सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम आपके सारे सवाल का जवाब दे देंगे। मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया है कि भर्ती ग्राउंड आपकी बन रही है, 19 बैच भी सम्मिलित हो सकता है। फिर मैंने बताया है कि टेट सीटेट में आपको टेट पे फोकस करना है, सीटेट पे फोकस नहीं करना है। फिर कुछ लोग का भ्रम था कि पहले टेट ना होकर भर्ती आएगी, तो मैंने बताया नहीं, टेट के बाद ही, जब भी आएगी टेट के बाद ही सुपर टेट आएगा। उसके बाद कैसे पढ़ना है मैंने बताया कि पहले वीक जोन को देखिए, आपका वीक जोन क्या है और फिर स्ट्रॉन्ग जोन क्या है। वीक जोन पे ज्यादा फोकस करिए क्योंकि एक एक गलती आपको मेरिट से बाहर करती जाएगी। मेरी बात ध्यान समझिएगा, एक एक गलती आपको भर्ती से बाहर करती जाएगी, इसलिए परीक्षा में एक भी गलती नहीं करना है। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करना है, बेस्ट देना है, संस्था में किसी दाखिला लेने से बचना है, पहले खुद पर फोकस करना है। अगर आपको लगता नहीं किसी मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है तो आप जिसे चाहें उसे बेहतर चुन सकते हैं। मेरी क्लास प्रति रात 9:30 बजे चलती है, जो 50 नंबर की तैयारी के लिए आपके लिए बेस्ट है, जिसमें जीएसजी के करंट विविध 30 नंबर के, 10 नंबर के साइंस, 10 नंबर का सोशल, मतलब आपके हो गए कितने 50 नंबर, 5 नंबर के रीजनिंग, 5 नंबर कंप्यूटर, 60 नंबर की तैयारी हम आपके लिए प्रतिदिन लाइव लेकर आते हैं रात 9:30 बजे। तो तब तक जब तक आप अंतिम रूप से सफल ना हो जाए। चलते हैं, बाय बाय। अब हमें इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, वीडियो को शेयर करिएगा, प्रारंभ से आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, नमस्ते। और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से नमस्ते। हो सकता है मेरे जाने में कोई शब्द ऐसा लगा हो जिससे आपको प्रत्यक्ष रूप से ठेस पहुंचता हो, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और माननीय सरकार के सपना को पूरा करना है, अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि उत्तर प्रदेश में हर युवा को उनके योग्यता के आधार पर उन्हें रोजगार मिले, और वह सपना साकार करने में लगातार मुख्यमंत्री जी आगे रहते हैं। और आपके लिए भी जल्दी एक बड़ी भर्ती का आगाज करेंगे और उसकी ग्राउंड टेट से शुरू होगी और बेहतर होगा। ऊपर वाले भरोसा रखिए, अपने माँ बाप पर भरोसा रखिए, यकीनन आप एक दिन सफल जरूर होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब लास्ट बार जय हिंद, कई बार मुझे कहना पड़ जाता है। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्लास पढ़ते रहिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप इंस्टॉल करिएगा, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे तो बाकी मेरी क्लासेज जो चलती है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इस समय सभी क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़िए और यकीनन मैं आपको सफलता तक ले जाऊँगा। भरोसा रखिएगा और भरोसा ही आपकी जीत की, क्योंकि जब आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है कि आप शिक्षक बन सकते हैं नहीं, तब आप कहाँ से जीत लेकर आ पाएंगे। इसलिए कभी भी जीवन में हार मत मानिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से हार जाएंगे तो दुनिया कोई ताकत नहीं हरा सकती। और हारते हुए भी अगर जीत का जज्बा रखेंगे, जीत आपकी कदमों में होगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अंतरात्मा कहे तो, लाइक करने कहे तो, बाकी आपकी मर्जी। अनलाइक करने वाले भी लोग होंगे, उनको भी बधाई, शुभकामनाएं। हाँ, जौनपुर जनपद में हम, आप चाहे तो मिल सकते हैं। हाँ, शाम के टाइम में मिल पाएंगे क्योंकि बाकी दिन में विद्यालय रहते हैं। विद्यालय के बाद बचे हुए समय में आप मुझसे मुलाकात भी कर सकते हैं, नहीं है तो मुझे कॉल करेंगे, मैं आपसे मिल जाऊँगा जहाँ चाहेंगे। कि मैं चाहता हूँ आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, ताकि आपके माँ बाप गर्व से कहें मेरी बिटिया मास्टराइन हो गई है, मेरा बेटवा मास्टर हो गया है, मैंने उसे पढ़ाया। और आसपास के लोग को भी लगे फलाने के बेटवा बीटीसी बीएड करके, डीएलएड करके मास्टर होगा, फलाने की बिटिया फलाने जिला से पढ़त रही और आज पढ़ के देखा मास्टराइन हो गया। कुछ लोग का अलग अलग जिलों में हो जाता है ना डीएलएड वगैरह, तो अलग अलग जिलों से हो जाए, तो आपको भी ये गर्व से सुनना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ। अब तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करेंगे, उनकी सोच है, क्योंकि व्यक्ति भिन्नता तो जानते हैं, पढ़े हैं, सबकी सोच अलग अलग है। यूपीटेट में कैसे पढ़े मैं इसकी वीडियो बना के डाल दूंगा, देख लीजिए, 1-2 दिन के बाद डाल दूंगा। सुपर टेट के मैंने बना के डाला, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 45 मिनट की वीडियो है। हाँ ठीक है, संस्कृत वाला क्लास चल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे आपको, ऑफिस वाले नंबर पर संपर्क करेंगे, आपको मिल जाएंगे। और कोई सवाल नहीं, जिसकी देखिए यथार्थ जिसकी जैसी सोच होती है, जैसी दृष्टि होती है, वैसे उससे आवाज निकलते हैं। आप जौनपुर जनपद में आइए, आप सभी का स्वागत है। अब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप बड़े क्या हो और आप छात्रों की पीड़ा नहीं समझते, बड़े बारे में कुछ नहीं बोलते, उनके प्रति संवेदना नहीं है। अब देखिए, शायद ऐसे लोग इस दुनिया में हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसे लोग अपने माँ बाप को रोशन करें, अपनी बाप की, अपनी माँ का दर्जा यहाँ साबित करें कि वो किस परिवार से बिलोंग करते हैं। ऐसे लोग शिक्षक बन जाएंगे तो बताइए क्या होगा विभाग का। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलते हैं, वीडियो को प्रारंभ से देखिए, सारे सवाल का जवाब दें।
चमन लोग के बारे में मत बात करिए।